उत्तराखंड में धंसी सड़क बनी भ्रष्टाचार की तस्वीर। बीजेपी के झंडे संग चाय समोसा का स्वागत हुआ। सड़क पर अनोखा प्रदर्शन दिखाने जा रहा हूं दगड़ियों, बताने जा रहा हूं उस करप्शन रेस्टोरेंट के बारे में जो चर्चा में है बल। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मेरे बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसे जरा गौर से देखिएगा। आपको क्या लगता है इस तस्वीर को देखकर? दगड़ियों, ये तस्वीर है धंसी सड़क की भ्रष्टाचार की दावत की। धंसी सड़क पर भ्रष्टाचार की दावत हो रही है। बीजेपी के झंडे तले ये सब कुछ हो रहा है। झंडा देखिए लगा हुआ। ये जनता का विरोध है। दरअसल पूरी खबर अंत तक आप जरूर देखिएगा, समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। दरअसल रुड़की में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सोशल मीडिया पर सुर्खियां ये प्रदर्शन बटोर रहा है, जहां एक व्यक्ति ने सड़क के बीचों बीच बने एक बड़े से गड्ढे को भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट बनाया है। उस पर बीजेपी के झंडे लगाकर विरोध दर्ज कराया है। यह घटना, यह तस्वीर रुड़की की है दगड़ियों, KLDAV डिग्री कॉलेज मार्ग की, जहां पर सड़क के खराब होने और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करने के लिए एक प्रतीकात्मक विरोध ये किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट। जी हां दोस्तों, रुड़की के एक व्यक्ति ने सड़क के गड्ढे को लेकर एक रचनात्मक और व्यंग्यात्मक तरीके से यह प्रदर्शन किया है। यह तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, उन्होंने गड्ढे के बीच में 2 स्टूल रखे, एक को कैनोपी जिसे अस्थायी तौर पर छत कहते हैं, छाता टाइप का लगाया। इस रेस्टोरेंट को और भी प्रतीकात्मक बनाने के लिए उन्होंने इसके चारों ओर बीजेपी के झंडे लगा दिए। इसके बाद वे वहीं बैठकर चाय समोसे खाने लगे, मानो वे किसी रेस्टोरेंट में आराम फरमा रहे हों, पैर में पैर धरकर बैठे हुए हैं। आप तस्वीर देखिए। इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दगड़ियों। लोगों का ध्यान इस ओर खींच रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये गंभीर समस्या की ओर लोगों का ध्यान जा रहा है। हालांकि ये प्रदर्शन करने वाले समाज सेवी हैं, उनका नाम भी बताऊंगा आगे। उनका कहना है कि यह रेस्टोरेंट करप्शन का रेस्टोरेंट है, जो नेताओं और ठेकेदारों के बीच की मिलीभगत और कमीशन खोरी को दर्शाता है। वैसे ये सच है बल कि करोड़ों की लागत और कुछ ही महीनों में गड्ढों का हो जाना सड़क पर कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण रुड़की की उस सड़क की खराब गुणवत्ता है, जिसे कुछ ही महीनों पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया। दीपक लखवाल नाम है इनका, जो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। जी हाँ, ये रेस्टोरेंट ही तो है इनका। रुड़की की यह सड़क इतनी जल्दी कैसे धंस गई बल? यह इस बात का प्रमाण है कि निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी हुई होगी, अनियमितताएं हुई होंगी। एक सड़क जो जनता के पैसों से बनाई गई थी, उसका इतना जल्दी टूट जाना सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है क्या? यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा दिखती है सड़क। और ये गड्ढा जो ये बना हुआ है, देखिए, रुड़की की इस सड़क के बीचों बीच बना यह विशाल बड़ा गड्ढा कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है दोस्तों, जिससे लोगों की जान जा सकती है, खतरे में पड़ सकती है। यह घटना स्थानीय लोगों के बीच में गुस्सा पैदा कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उनके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाई, उन्हीं का पैसा, उन्हीं के लिए काम किया और उन्हीं की जान खतरे में डाल लो, यानी गड्ढे में डाल दो। दोस्तों, यहां सोचने वाली बात यह है कि शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन की चुप्पी नहीं टूटी। दीपक लखवाल और अन्य स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस गड्ढे के बारे में रुड़की प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, बताया गया, लेकिन कोई नहीं जागा। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी शिकायत को बार बार नजरअंदाज किया गया, जिससे यह साफ होता है कि अधिकारी इस मामले में आंखें मूंदे बैठे हैं। इतना बड़ा गड्ढा सड़क के बीचों बीच अधिकारियों को नहीं दिखता है। अब यह न सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि यह दिखाता है कि वे जनता की समस्याओं के प्रति कितने उदासीन हैं, गंभीर हैं। अब किसी व्यक्ति, समाज सेवी ने इस गड्ढे को दिखाया, बोला कि देखिए तस्वीर है, कोई अधिकारी तो पहुंचे।
इसे केवल लापरवाही नहीं बल्कि नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत का जीता जागता सबूत उदाहरण आप कह सकते हैं। जो सड़क कुछ महीनों पहले ही बनकर तैयार हुई हो, चमचमाती हुई दिख रही हो और अचानक से उसके बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। लोगों का मानना है कि इस तरह के भ्रष्टाचार के कारण ही विकास की परियोजनाएं विफल हो जाती हैं, आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, रुड़की में यह विरोध प्रदर्शन केवल एक गड्ढे के बारे में नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा, जवाबदेही, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश है। सड़क पर बना यह बड़ा सा गड्ढा न सिर्फ पैदल चलने वालों और वाहन चालकों के लिए खतरा है, बल्कि यह व्यवस्था भ्रष्टाचार का प्रतीक बन रही है। दीपक लखवार का यह अनोखा तरीका प्रदर्शन का आप देख पा रहे हैं, लोगों का इस मुद्दे पर सोचने और सवाल उठाने के लिए प्रेरित करने वाला ये मामला और ये तस्वीर, ये विरोध प्रदर्शन, ये बता रहा है कि जब अधिकारी और नेता अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाते हैं बल, तो जनता को खुद अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने से अब यह मुद्दा स्थानीय स्तर से बढ़कर उठकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन रहा है, जो शायद अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा। यह घटना भी दिखाती है, बताती है रचनात्मक और व्यंग्यात्मक, कहते हैं ना व्यंग कर दिया, आपने तो जुबानी व्यंग सुना होगा, लेकिन यहां तस्वीर व्यंग्यात्मक है। विरोध प्रदर्शन का तरीका व्यंग्यात्मक है। एक गंभीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने वाला यह प्रदर्शन प्रभावी तरीका मालूम पड़ता है देखिए, लेकिन अधिकारी इस ओर देख नहीं रहे, इतने बड़े गड्ढे को नहीं देख पा रहे हैं। चश्मा लगाए हुए अधिकारी भी हैं, तब भी नहीं दिख रहा। एक तो भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी की पोल खुल गई, सड़क को बनाने में गुणवत्ता नहीं थी, इस बात की पोल भी खुली, और साथ ही इस बात की पोल भी खुली दगड़ियों, अगर कोई नागरिक, कोई समाज सेवी, कोई लोग, कोई वोटर, कोई गरीब, कोई आम आदमी, कोई महिला कोई समस्या को लेकर जाती है, अधिकारी आंखें बंद कर बैठ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए ये गड्ढे में चलता रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं रुड़की का। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे दगड़ियों, आपको क्या लगता है? अब अपनी राय कमेंट के जरिए भेज सकते हैं, बता सकते हैं, और साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करें, दिखाएं सबको, बताएं सबको कि कमीशनखोरी का परिणाम क्या होता है। सड़क के बीचों बीच चमचमाती सड़क जो कुछ ही महीनों पहले बनी थी, इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है बल, और जब शिकायत की जाती है तो सुनता नहीं है कोई, फिर ये प्रदर्शन इस तरीके का करना पड़ता है, जो रुड़की में इस समाजसेवी व्यक्ति ने किया है। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।